वेलकम गाइस, प्लेटफॉर्म इंग्लिश स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो हमारे वीडियोज़ की हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और समझना भी सीख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी से इंग्लिश से बात करना भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सी इज़ आउट ऑफ दिस, SHE इसे पढ़ते हैं सी, एंड सी मीन्स होता है वह। सी का यूज करते हैं लड़की के लिए। अब अगर लड़का होगा तो क्या यूज करेंगे? HE, ही। देखिए सी में ही लिखा हुआ है, जब HE लिखा रहेगा तो ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है। तो सी का यूज करेंगे लड़की के लिए, ही का लड़के के लिए। इज मीन्स होता है सी इज वह है। आउट, एंड आउट मीन्स होता है बाहर, सी इज आउट वह बाहर है। ऑफ दिस मीन्स इससे, दिस का मतलब तो यह होता है, ऑफ मीन्स का होता है, ठीक है। तो सी इज आउट ऑफ दिस, वह इससे बाहर है। सी इज आउट ऑफ दिस, वह इससे बाहर है। आई हेट हिम, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स मैं। HATE हटे नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? हेट। हेट मीन्स होता है नफरत करना। हिम मीन्स उससे। आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ या नफरत करती हूँ। अगर लड़की है तो करती हूँ, लड़के हैं तो करता हूँ। आई हेट हिम। आई डोंट लिसन टू एनी वन, कि आई मीन्स होता है मैं। डोंट मीन्स नहीं, डू और नॉट से मिलकर के बनता है डोंट। लिसन यहाँ पे टी होता है साइलेंट, एंड इसे पढ़ते हैं लिसन। लिसन मीन्स होता है सुनना। टू एनीवन, एनीवन मीन्स किसी की, एनीवन मीन्स किसी का। आई डोंट लिसन टू एनीवन, मैं किसी की नहीं सुनता। आई डोंट लिसन टू एनीवन, मैं किसी की नहीं सुनता। व्हाट डू यू लाइक इन मी, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, इन मीन्स में, मी मीन्स होता है मुझे, तो इन मी मीन्स मुझ में। व्हाट डू यू लाइक इन मी, आप मुझ में क्या पसंद करते हैं या आपको मुझ में क्या पसंद है। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू ओनली, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हियर मीन्स होता है यहाँ। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। बिकॉज ऑफ यू मीन्स आपके। ओनली, एंड ओनली मीन्स होता है केवल। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू ओनली, मैं यहाँ पर केवल आपके कारण हूँ या मैं यहाँ पर केवल आपके लिए हूँ। डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, डोंट मीन्स मत। इंटरफेयर, देखिए इंटरफेयर करना मतलब होता है दखलंदाजी करना। इंटरफेयर मीन्स दखलंदाजी करना। डोंट इंटरफेयर, दखलंदाजी मत करो। इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे, वर्क, एंड वर्क मीन्स होता है काम। डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क। टेक इट बैक, TAKE, टके नहीं, टेक मीन्स होता है लेना, लो। इट मीन्स इसे, बैक मीन्स होता है वापस। टेक इट बैक, इसे वापस लो। टेक इट बैक, इसे वापस लो। हाउ मैनी डेज डू यू वांट टू स्टे हियर। हाउ मीन्स होता है कैसे, बट हाउ मैनी मीन्स कितने। हाउ मैनी कितने, डेज मीन्स दिन। हाउ मैनी डेज कितने दिन। डू यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं, टू स्टे मीन्स होता है रहना या रुकना। हियर मीन्स यहाँ, स्टे हियर यहाँ रुकना। यू वांट टू स्टे हियर, आप यहाँ रुकना चाहते हैं। हाउ मैनी डेज डू यू वांट टू स्टे हियर, आप यहाँ कितने समय के लिए रहना चाहते हैं या आप यहाँ कितने दिनों के लिए रहना चाहते हैं।
वाई डिड यू आस्क, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। वाई का यूज करते हैं कोई रीजन पूछने के लिए, कोई कारण पूछने के लिए। डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एंड यू मीन्स आप। आस्क मीन्स होता है पूछना। वाई डिड यू आस्क, आपने क्यों पूछा। वाई डिड यू आस्क, आपने क्यों पूछा। हाउ फार कैन यू गो, हाउ, हाउ मीन्स कैसे भी होता है और कितना भी होता है। अब देखिए फार मीन्स होता है दूर, तो हाउ फार मीन्स कितना दूर। अगर FOR होगा तो इसे पढ़ते फार, इसे फार। तो फार मीन्स होता है के लिए एंड फार मीन्स दूर। हाउ फार इस कितना दूर। कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकना, एक मॉडल वर्ब है। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है। ही कैन गो, वह जा सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो कैन का यूज करते हैं। यू मीन्स आप या तुम। गो मीन्स होता है जाना। हाउ फार कैन यू गो, आप कितने दूर जा सकते हैं या तुम कितना दूर जा सकते हो। नो वन अकम्पनीज इन ट्रेवल। नो मीन्स होता है नहीं, वन मीन्स होता है एक। बट नो वन मीन्स कोई नहीं। जैसे दिस वन मीन्स ये वाला, दैट वन वो वाला। नो वन कोई नहीं, नो वन मीन्स कोई नहीं। अकम्पनीज, अकम्पनी मीन्स होता है साथ देना, तो अकम्पनीज मीन्स साथ देता है। नो वन अकम्पनीज, नो वन अकम्पनीज मीन्स कोई साथ नहीं देता है। इन मीन्स में ट्रबल, एंड ट्रबल मीन्स होती है परेशानी। ट्रबल मीन्स क्या होता है, परेशानी। नो वन अकम्पनीज इन ट्रबल मीन्स परेशानी में कोई साथ नहीं देता है या मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है। गाइस, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हम जो वीडियो क्लासेस आपको देते हैं उससे आपका बेनिफिट होता है या नहीं होता। आपकी जो इंग्लिश पढ़ने की टेक्निक है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। आप इंग्लिश पढ़ना सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। बस मैं भी ऐसे फर्जी में पढ़ा रहा हूँ और आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अगर बेनिफिट हो रहा है तब तो पढ़ने में ठीक है, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है आपको, आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो ना तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा और फिर ना ही आपके पढ़ने का फ़ायदा, क्योंकि फिर दो के दोनों मिलकर टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तो ये बातें हमें ज़रूर बताएं कि आपका बेनिफिट हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। अभी अगर हमारे पढ़ाने के तरीके में कहीं मिस्टेक होता है तो बेशक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है या कौन सा हमारा तरीका गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो होप लेफ्ट नाउ। देखिए देयर मीन्स होता है वहाँ, देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ। अब देखिए वहाँ में यहाँ कैसे छुपा है। अब देयर में से अगर टी को निकाल दे तो बचेगा हियर। क्या बचेगा, हियर। एंड हियर मीन्स हो जाता है यहाँ। देयर मीन्स वहाँ, हियर मीन्स यहाँ। इज, इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, होप मीन्स होता है आशा। देयर इज़ नो होप, कोई आशा नहीं है या कोई उम्मीद नहीं है। लेफ्ट का मतलब बचा हुआ। नाउ मीन्स अब। देयर इज़ नो होप लेफ्ट नाउ मीन्स अब कोई उम्मीद नहीं बची है या अब कोई आशा नहीं बची है। डिड यू नो हाउ टू कुक फूड। डिड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्टिंग में आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। एंड डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसका मतलब हो जाएगा क्या। एंड यू मीन्स आप या आपको। नो मीन्स पता है। डिड यू नो, क्या आप जानते थे या क्या आपको पता था। हाउ मीन्स कैसे। टू कुक मीन्स पकाते हैं। हाउ टू कुक मीन्स कैसे पकाते हैं। फूड मीन्स होता है भोजन। हाउ टू कुक फूड, भोजन कैसे पकाते हैं। डिड यू नो हाउ टू कुक फूड, क्या आपको पता था कि खाना कैसे पकाते हैं। डोंट हाइड योर मिस्टेक। देखिए डोंट का यूज़ करते हैं किसी काम को मना करने के लिए, ठीक है। डोंट मीन्स मत। हाइड, एंड हाइड मीन्स होता है छुपाना। डोंट हाइड, मत छुपाओ। योर मीन्स आपका या अपना या अपने। मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स होता है गलती। मिस्टेक मीन्स गलती। डोंट हाइड योर मिस्टेक, अपनी गलती मत छुपाओ। डोंट हाइड योर मिस्टेक मीन्स अपनी गलती मत छिपाओ, क्योंकि अगर आप अपनी गलती छिपाते हैं तो वो गलती आपकी दूर नहीं होती है। हो सकता है आप उसे दोबारा रिपीट कर दें, तो जो आपने गलत किया है वो आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। इट मीन्स होता है यह। वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, माई मीन्स मेरा,
इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। इंटेंशन मीन्स क्या होता है? इरादा। जैसे कहते हैं ना कि आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था, हाँ, तो इट वॉज नॉट माई इंटेंशन मीन्स ये मेरा इरादा नहीं था। इट वॉज नॉट माई इंटेंशन मीन्स ऐसा कुछ मेरा इरादा नहीं था। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल? हाउ मच मीन्स हो जाएगा कितना, हाउ मीन्स कैसे, एंड मच मीन्स होता है अधिक, तो हाउ मच मीन्स कितना, टाइम मीन्स होता है समय, हाउ मच टाइम कितना समय, डू यू मीन्स आप, स्पेंड, स्पेंड का मतलब खर्च करना भी होता है, बिताना भी होता है, ऑन मीन्स पर मोबाइल, एंड मोबाइल तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं किसे बोलते हैं मोबाइल। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल मीन्स आप मोबाइल पर कितना समय बिताते हैं या तुम मोबाइल पर कितना समय बिताते हो, तो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल। देन हु इज अहेड ऑफ यू, WHO इसे पढ़ते हैं हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, अहेड एंड अहेड मीन्स होता है आगे, हु इज अहेड आगे कौन है, ऑफ मीन्स होता है का या के, यू मीन्स होता है आप, हु इज अहेड ऑफ यू मीन्स आपके आगे कौन है, हु इज अहेड ऑफ यू मीन्स आपके आगे कौन है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू बाय, दिस मीन्स होता है यह, इच मीन्स है, व्हाट मीन्स जो, आई मीन्स मैं, वांटेड मीन्स चाहता था। देखिए वांट मीन्स होता है चाहना, तो वांटेड मीन्स चाहता था, टू बाय, एंड बाय मीन्स होता है खरीदना, बाय मीन्स क्या होता है खरीदना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू बाय, ये वही है जो मैं खरीदना चाहता था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू बाय, ये वही है जो मैं खरीदना चाहता था। थैंक्स, एंड थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद। अगर कभी भी लाइफ में कोई आपकी हेल्प करता है तो उसे थैंक्स जरूर बोले, ठीक है। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। चलिए, अगर आप किसी से उसका नाम पूछना चाहते हैं तो सिंपल सा आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम। क्या पूछेंगे? व्हाट इज़ योर नेम। अभी इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट इज़ योर नेम, आपको बताना है कि माय नेम इज़, आपका नाम क्या है, ठीक है। एंड वेयर डू यू लिव, वेयर मीन्स होता है कहाँ, डू यू मीन्स आप, लिव मीन्स रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। एंड नेक्स्ट वन, व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट आर योर हॉबीज़ मीन्स आपके शौक़ क्या क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या। मैंने यहाँ पे हॉबीज़ लिखा है क्योंकि शौक़ कभी भी एक नहीं होते। इन तीनों सवाल के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं, वो भी इंग्लिश में। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो शेयर कर दें इसे अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।